एवरीवन, वेलकम टू द स्पेल बी। तो आज हम बात करने वाले हैं अरमान मलिक के बारे में। तो उनकी और उनकी सिस्टर का मैटर कुछ चल रहा है जो आपने देखा ही होगा। तो हुआ ये था भाई, अरमान मलिक की सिस्टर उनके घर पे कितने टाइम से रह रही थी, आपको ही पता होगा। उनके बच्चे भी अभी बड़े हो चुके हैं, मतलब अभी ही बॉर्न नहीं हुए हैं। मेरे कहने का मतलब ये है, टाइम हो चुका है। और उनकी सिस्टर ने सारा कुछ करा था। वो डिलीवरी से पहले भी जब उन दोनों की तबीयत ख़राब होती थी तब भी उन्हीं के घर में दिखाई दे रही थी, और काफ़ी टाइम बाद भी, बच्चों के होने के बाद भी उनकी फैमिली में थी, उनके घर पे थी। रीति रिवाज होते हैं, कोई बड़ा कराता है वो उन्होंने ही कराए थे, बिकॉज उन दोनों को इतना पता नहीं है। वो खुद ही कह रही थी कि दीदी को पता है, दीदी कराएंगी जो कुछ रह गया है। कई बार जब बच्चों की तबीयत ख़राब हुई थी तो सपना ने ही बताया था कि देवता का ये वो करना है, उठा के रखना होता है, जो तुमने नहीं कराया वो कर दो। काफ़ी चीज़ों में हेल्प करिए, और होता भी यही है सभी फैमिलीज़ में। जब आपकी अगर नंद बड़ी है या सास है, अगर सास नहीं है तो नंद बड़ी है, तो वो कैसे क्या करना है सब कुछ आपका करती है एक भाभी का डिलीवरी के बाद। दोनों का ठीक वैसे ही उन्होंने करा जैसे कि उनकी जिम्मेदारी होती है, बहुत अच्छे से निभाई। तो सपना जी ने एक वीडियो डाली है, उसमें उन्होंने बताया था, जब लोगों ने उनसे पूछा तुम्हारे भाई के यहाँ से क्या क्या मिला, बच्चे होने में बहुत कुछ दिया जाता है, तुम्हें क्या मिला, तुमने शेयर नहीं कराया, प्लीज़ हमारे साथ शेयर करो। तो उन्होंने शेयर करा। उन्होंने दिखाया 11 से 12 सूट थे, और कुछ पैसे भी मिले थे उनको, और उनकी डॉटर को 1000 रुपये मिले थे। उन्होंने कहा कि बस मुझे इतना ही मिला। तो लोगों ने कहा कि तुम्हें सिर्फ इतना ही मिला, उनके पास तो बहुत पैसा है, इतने सारे चैनल हैं, उनका दिल इतना ही छोटा है, इतने बेकार लोग हैं, इतने मतलब ये हैं वो। इस पे पायल ने रिएक्ट किया था और एक वीडियो डाली थी। उसमें पायल ने बोला है कि लोग पता नहीं अपने आप को क्या सोचते हैं, जब उन्हें नहीं पता है अंदर क्या चल रहा है तो उनको नहीं बोलना चाहिए। उसने कहा था कि उनको कंगन चाहिए थे। जब अरमान मलिक ने उनसे पूछा था तो उन्होंने कहा मुझे दोनों हाथ के कड़े चाहिए। तो अरमान मलिक ने कहा ठीक है, हम तुझे दोनों हाथ के कड़े देंगे, सोने के बनवा के। अच्छा, पहली बात तो ये ज़रूरी नहीं है सोने का बनवाया ही जाए। तुम जाओ सुनार की दुकान पे, पैसा दो और कड़े खरीद लो। ऐसा तो है नहीं भाई स्पेशल तुम्हारे लिए बनाएगा। पर हाँ, अगर तुम्हें कोई डिज़ाइन मॉडिफाइड करवाना है, अगर तुम्हारे लिए कोई स्पेशल डिज़ाइन बनवाना है, थोड़ा कम ज़्यादा करवाना है, तो उसके लिए बनवाना पड़ता है। और हाँ, इतना नहीं है कि महीना 20 दिन लगेंगे, 2 दिन में हो जाता है। पायल ने कहा कि दीदी को जल्दी थी, जाने के लिए चली गई। ऐसा तो है नहीं, उन्होंने जाने से 1 दिन पहले ही कहा होगा, कुछ टाइम पहले तो कहा ही होगा भाई, तो इतना तो तुम करवा सकते थे। और पायल ने सफाई देके अपना पलड़ा झाड़ लिया अच्छे से। उसके बाद अरमान मलिक भी अपनी सफाई का पलड़ा झाड़ रहा है, और वो दिखा रहा है कि जिन लोगों से बात नहीं की जा रही थी, अब वो लोग भी उसके अपने हो गए, मामा भांजी करके। पहले वो भांजी की याद नहीं आई थी जब शादी हुई थी और बच्चे हुए थे, अब एकदम से मामा भांजी का प्यार कहाँ से उमड़ के आ गया भाई। इतने सफ़ा सुथरे हो तुम, तो ऐसे भाई दिखाते ही क्यों लोगों को। जिस बहन ने तुम्हारे लिए इतना कुछ करा, तुम्हें उसके लिए बहुत कुछ करना चाहिए था, और तुमने सिर्फ ऐसे ही भेज दिया बेचारी को। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये दिखावा कर रही है, सपना का रोने का ड्रामा करती है, पहले भी किया है उसने ऐसे। और अरमान मलिक भी ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स खेलते हैं, इनकी राजनीति यही जाने। हो भी सकता है अंदर की बात क्या है वो तो बाद में ही पता चलेगी, और हो भी सकता है पता भी ना चले, दोनों आपस में मिल भी जाएंगे, कड़े बड़े जाएँ बाढ़ में। व्यूज़ मैटर करते हैं, कंटेंट मैटर करता है इन लोगों के लिए। ये इतने मतलबी लोग हैं, इन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, ना भाई को बहन से मतलब है, ना बहन को भाई से मतलब है। और बात आती है अब कड़े की, तो 2 दिन से मैं देख रही हूँ, पहले गोलू ने 2 कड़े पहने हुए थे गोल्ड के, जिस वीडियो में वो अपना सूट दिखा रही थी उसने 2 कड़े पहने हुए थे दोनों हाथों में गोल्ड के। और अभी लास्ट वीडियो जो डाला गया है उसमें वो एक कड़ा पायल ने भी पहना हुआ है, यहाँ पर वो है गोल्ड का, क्योंकि वो इतना तो अर्न करते ही हैं, गोल्ड पहन ही सकते हैं, आर्टिफिशियल क्यों पहनेंगे वो। तो तुमने अब कड़े कहाँ से पहन लिए? क्या तुम ये इसीलिए पहन रहे हो तुम्हें एक नया कंटेंट मिल जाए, लोग तुम्हें दोबारा से कुरे दे? अब तुमने कड़े इसीलिए पहने हो जिससे कि लोग तुम्हें टॉन्ट करें और बोलें कि तुमने कड़े पहने हुए हैं। तुमने अपनी बहन को तो कड़े दिए नहीं, फिर तुम अपनी सफाई में बोलोगे ये कड़े हमने उन्हीं के पहने हुए हैं, जब वो आएंगी हम उन्हें दे देंगे, उनके कड़े बन के आ गए, इसीलिए हमने आपको दिखाने के लिए पहने हुए थे, जिससे कि आप नोटिस करें और फिर बाद में बोलें। ऐसे ही तो करते हैं ये सारी वीडियोज़ में, बाद में बोल देते हैं वो एक प्रैंक था जो आपने नोटिस कर लिया, ये भी बाद में यही होने वाला है। जो बेबीज़ सी सेक्शन से होते हैं, एक मदर को अच्छे से पता होता है 6 मंथ तक बाहर का फूड अवॉइड करना है, हैवी फूड अवॉइड करना है, बिकॉज होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, मतलब वीक हो जाता है। और जब बेबी को फीड कराना होता है तब तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से खाना पड़ता है। इनके बेबीज़ की तबीयत ख़राब हो गई थी, तब इन्होंने सफाई दी थी बहुत अच्छे से कि हम बाहर का नहीं खाएंगे। अरमान ने भी दिखाया था, अरे तुम बाहर का मत खाना, बस तुम्हें चाय पीनी है, रोटी खानी है, दलिया साग सब्जी यही खाना है। अरे अब क्या हो गया भाई इनको? आज तो मैं इतने टाइम बाद कह रही हूँ, जब से हम प्रेग्नेंट थे ना, हम बाहर नहीं गए हैं, हमारी डिलीवरी भी हो गई। आज मेरा मन था खाने का, तो आज मैं कह रही हूँ अरमान जी से, आप मुझे बाहर ले चलो, आज मुझे चाउमीन खानी है। चाउमीन मैदा की, जो कितनी
अनहेल्दी है, मतलब बाहर खानी है, ठीक है। पहले तो नूडल्स बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, और बच्चा तुम्हें पता है, तुम्हारे बेबीज़ इतने टाइम बाद ठीक हैं, अभी क्या तुम्हें पसंद नहीं आ रहा? अब तुम कहोगे कि भाई बुरा बुरा बोलते हो हमारे बेबीज़ को, छोटे बच्चे हमारे। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल का सब्सक्राइब।